गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रांसफार्मर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे। जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं हम उसी पे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ थोड़ा सा हम पुराना रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के ऑयल का कलर येलो होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के कलर जो होता है वो येलो होता है, इंसुलेशन और कूलिंग प्रदान करता है और ये मॉइस्चर से मुक्त होना चाहिए, नमी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने सेकेंड पॉइंट आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पे वर्क करता है। अगर हम उसे डीसी से कनेक्ट कर देंगे तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी, इम्पीडेंस की वैल्यू कम होने के कारण, जिससे बाइंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी और जब हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो जल जाएगी। ये सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ट्रांसफार्मर के, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए, ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त मतलब क्या हम यूज करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं। बी ऑप्शन है हम कार्बन का यूज करते हैं। सी ऑप्शन है हमारा सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर है और इसमें बहुत सी पतली पतली पट्टियां हैं। ये देखिए, ये जो होती हैं ये पतली पतली पट्टियां होती हैं ऐसे करके, ऐसे करके, जिनकी मोटाई जो होती है, ये हमने बाइंडिंग कर दी है, जिनकी मोटाई जो होती है वो 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक होती है। ठीक है, ये जो पट्टियां आपको दिख रही है ना, छोटी छोटी पतली पतली सी, इनकी मोटाई कितनी होगी 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक है। उसके बाद क्या होता है कि इनमें सिलिकॉन स्टील से लैमिनेशन कर दिया जाता है। किससे? सिलिकॉन स्टील से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी बहुत अधिक होती है क्योंकि उसमें लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, कोई भी उसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होता है। सिर्फ दो तरह के लॉस हो गए। एक हमारा आप यहाँ पे थोड़ा सा देख भी लीजिए, लॉसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कोर लॉस और एक होता है हमारा कॉपर लॉस। ठीक है, कोर लॉस मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ, पहले आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से इसको लैमिनेट कर दिया जाता है जिससे ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके। ठीक है, तो हमेशा हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए क्या प्रयुक्त करना चाहिए, तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा लॉसेस बता दे रहे हैं, ये टॉपिक वैसे भी छूट रहा था। तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कोर लॉस और एक होता है हमारा
हैं और कॉपर लॉस को हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, वेरिएबल लॉस। ठीक है, अब देखिए इस कोर लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, लोड आएगा तो भी और नहीं आएगा तो भी क्या होगा, वो कांस्टेंट लॉस होगा। लेकिन ये जो होता है वो लोड के साथ वेरी करता रहता है, अगर लोड चेंज होगा तो इसका ये भी लॉस भी जो होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लॉसेस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और दूसरा होता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूज सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील से हम लैमिनेट कर देते हैं। और हिस्टेरेसिस लॉस को हम कम करने के लिए सीआरजीओ का यूज करेंगे और कार्बन स्टील का यूज करेंगे, मतलब कि अच्छे से अच्छे मटेरियल का यूज करेंगे। किसको कम करने के लिए, यूज किसको, सीआरजीओ। तो एक दो चीजें अलग अलग हुई। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम उसे सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट कर देंगे और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम अच्छे से अच्छे मटेरियल का यूज करेंगे। सीआरजीओ हो गया, और भी मतलब जैसी जैसी मशीनें होती हैं, छोटी मशीनें होंगी तो अलग, बड़ी मशीनें होंगी तो अलग, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, वो सब आप आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉसेस जो होते हैं, लॉसेस में एक मतलब क्वालिटी वो होता है कि ये वाला लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होगा और कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम सीआरजीओ का यूज करेंगे। और नेक्स्ट चीज है कि अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए लॉसेस पे तो हम किस तरह करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इफिशियंसी पर कोर लॉस या कांस्टेंट लॉस में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि मैक्सिमम इफिशियंसी पर WI ओमेगा आई मतलब कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो होता है वो दोनों बराबर होता है आपस में। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांसफार्मर अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी पे कब पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी पर तभी पहुंचेगा जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि फुल लोड पर, जिस टाइम फुल लोड है, सॉरी विदाउट लोड है, मतलब कि कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, उस टाइम क्या होगा, आयरन लॉस और प्लस कॉपर लॉस होगा, जिसमें ये तो कांस्टेंट होगा, हमारा आयरन लॉस कांस्टेंट होगा और उस टाइम कॉपर लॉस भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब लोड ही नहीं है तो कॉपर लॉस क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए 50% लोड पर, 50% लोड पर कॉपर लॉस बताइए, तो आप क्या करेंगे, 50/100, ये कटा, ये हो गया 1/2। अब इस 1/2 को हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आयरन लॉस तो कांस्टेंट है और कॉपर लॉस के लिए हम 1/4 कॉपर लॉस लिखेंगे। आगे बात समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 75% लोड पर कॉपर लॉस बताइए, तो आप क्या करेंगे, आयरन लॉस प्लस 75/100 कर दीजिए, यहाँ पे ये हो गया ना, 75/100 कर दीजिए, ये 5 3 15, 5 4 20, मतलब 3/4, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो आयरन लॉस प्लस 9/16 कॉपर लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम उसके बाद मान लीजिए हम 100% की बात करेंगे, तो 100% इफिशियंसी पे तो मैंने आपको बताया है कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों आपस में
बराबर हो जाएंगे। अगर 25% लोड की बात करें, 25% लोड पर कॉपर लॉस बताइए, तो उस टाइम क्या होगा, 25/100 0 यानी 1/16, तो आयरन लॉस प्लस 1/16 कॉपर लॉस। ठीक है, इस तरह से करके हम लॉसेस को फाइंड आउट करते रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा कि अभी देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछेगा आपसे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए ट्रांसफार्मर कब मैक्सिमम इफिशिएंसी पर कार्य करेगा। ट्रांसफार्मर कब मैक्सिमम इफिशिएंसी पर कार्य करेगा, और ऑप्शन रहेगा हमारा आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस पर, ऑप्शन रहेगा आयरन लॉस प्लस 3/4 कॉपर लॉस पर, सी ऑप्शन रहेगा आयरन लॉस प्लस 2/4 कॉपर लॉस पर, डी ऑप्शन रहेगा आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जब दोनों लॉसेस आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस टाइम ट्रांसफार्मर जो होगा वो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें ली जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें ली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए KW यानी किलो वोल्ट, बी है HP यानी कि हॉर्स पावर, सी है हमारा KVA और डी है नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे कि जो ट्रांसफार्मर की हम रेटिंग लेते हैं वो KVA में लेते हैं, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। ठीक है, किस में लेते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है हमेशा। और अगर हम करंट और वोल्टेज की बात करें तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और पावर को हम ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है 120 AC वोल्टेज को 900 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए 900 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन 900 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं, टर्न्स रेशियो आपको बताना है। क्या बताना है, टर्न्स रेशियो बताइए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, E1/E2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1 इज इक्वल टू K। क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब कि ये सारी चीजें प्राइमरी टू सेकेंडरी चल रही है, लेकिन करंट जो होगा वो अपोजिट चलेगा, सेकेंडरी टू प्राइमरी चलेगा। अगर हम इस तरह से लिखें E2/E1 V2/V1 N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू K।
तो ये भी सही है, कोई फर्क नहीं है, हम प्राइमरी टू सेकेंडरी चले जाए, सेकेंडरी टू प्राइमरी चले, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि करंट जो होगी वो अपोजिट चलनी चाहिए। ठीक है, करंट जो होगी हमारी वो अपोजिट चलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 120 एसी वोल्टेज को 900 तक बढ़ाने के लिए टर्न्स रेशियो आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, 900 अपॉन में 120, ये कटा, ये कितना आएगा 7.5, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छोटे छोटे जरूर आएंगे। और अब तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की वजह से ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बताइए, पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा नियरली टू फुल लोड, ऑप्शन बी है 50% लोड, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, नियरली टू फुल लोड। अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की पूछेगा कि बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, तो आप कहेंगे 50%। ठीक है, अगर आइडियल कंडीशन में पूछेगा आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, तो आप कहेंगे 90 to 95%। अगर आपसे प्रैक्टिकल कंडीशन में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछेगा, तो आप कहेंगे 85 to 90%। ठीक है, तो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, फिर आइडियल ट्रांसफार्मर का और फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता दें, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ये लॉसेस से ही रिलेटेड है। एक होता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में, और एक होता है हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ट्रांसफार्मर में कितने तरह का हम टेस्ट कर सकते हैं, देखो, एक तो डेली रूटीन वाला चेकअप होता है, एक मंथली चेकअप होता है, एक ईयरली चेकअप होता है, मतलब कई तरह से हम एक डेली भी चेक करते हैं ट्रांसफार्मर का ऑयल कैसा है, उसमें नमी तो नहीं है, उसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें तो आप आगे पढ़ेंगे कि कब कौन से चेक जो होते हैं वो डेली रूटीन में आते हैं, कौन से मंथली में आते हैं, कौन से ईयरली में आते हैं, कौन क्वार्टरली में आते हैं, कौन 6 मंथ वाले होते हैं। सारा अपना अपना टाइम होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस को फाइंड करते हैं, किसको, कॉपर लॉस को, और ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, तो आप कहेंगे कि हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस को फाइंड करते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम कोर लॉस को फाइंड करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।